स्वामी की जय हो। कबीर साहब कहते हैं कि जब मौत जीव को खींच कर ले जाती है तब धन दौलत कोई काम नहीं आता। उस वक्त सारे स्वजन यो मित्र तुम्हें मरते देखकर रोएंगे, कहेंगे कि वे भगवान और भवानी से तुम्हें छोड़ देने की प्रार्थना करेंगे, परंतु तुम किसी के कहने से बच नहीं सकते। सब लोग कालबली के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते रहेंगे, मगर वो अत्यंत कठोर है, किसी की विनती नहीं सुनता। तो एक वृद्ध सज्जन कहता है, वृद्ध भक्त, कि सारा जीवन बीत जाएगा तो क्या हुआ, बुढ़ापा में आत्मा राम का भजन कर लेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। जब शरीर कुछ करने योग्य नहीं रहेगा तब उससे कल्याण साधना कैसे करोगे। अरे जीवन भर तुम सत्य से अपरिचित हो रहे, तुमने कभी अपनी आत्मा तथा उसको बांधने वाली वासनाओं को पहचानने की कोशिश नहीं की। अब मृत्यु वेला में इन गुण रहस्यों को कैसे समझ पाओगे और कैसे अपना उद्धार कर सकोगे। तो वृद्ध सज्जन कहता है, अरे मैंने तो अपना सारा जीवन खोटे कर्म करने तथा धन दौलत संग्रह करने में ही व्यतीत कर दिया साहब। कभी अपने उद्धार की बातें नहीं सोची। तो कबीर साहब कहते हैं, जिसकी गठरी में भ्रम कर्म तथा पवित्र संस्कारों की पूंजी नहीं है, तो वो वर्तमान तथा भविष्य में भी निर्धन होकर भटकता रहेगा। जिन्होंने पहले से ही साधु वृत्ति धारण कर काम क्रोध को मारकर अपने हृदय बखारी में सत्कर्म के धन भर लिए, वे सुखी हो गए। तो वृद्ध सज्जन कहता है, किंतु साधु सन्यासी तो अत्यंत दीनहीन और प्रावलंबी नजर आते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे जिनके हाथ पांव कुछ ना हो, वो नौका के पालकी की रस्सी पकड़कर उसे खेलने लगे तो आश्चर्य होता है। साधक की दशा ऐसी होती है, वो बाहरी चीजों से अकिंचित एवं असहाय दिखाई देते हुए भी जीवन नौका के पालकी की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है और उसे घाट पर लगाकर महान हो जाता है। तो वृद्ध सज्जन कहता है, अरे ऐसा कर पाना सबके लिए कहाँ संभव है साहब। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे कैसी निराशा की बातें करते हो। अरे पगले, जीवन नौका खेलने के लिए विवेक पालना यो महत्था पास होते हुए भी क्यों किनारे किनारे टटोल रहे हो। पेलने से पानी पीछे पेलते हुए नौका को आगे बहाने चल। विवेक से सारी वासनाएं हटाते हुए अपना जीवन कल्याण की तरफ गतिशील करता चल। यदि पूरा पार ना जा सको, मोक्ष ना प्राप्त हो सके, तो कम से कम
दुष्कर्मों की गहराई में तो मत डूबो। इतना तो सत्कर्म करो कि पुनः मानव शरीर प्राप्त हो सके। तो वृद्ध सज्जन कहता है, मन को तो संसार के राग रंग ही अच्छे लगते हैं। खाओ पियो और मौज करो, इसलिए इसमें डूबे रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, खैर आज तक तुमने जाने अनजाने में खोटे कर्म के खेल किए तो किए, किंतु अब पुनः उसी दुखद खेल में क्यों डूबना चाहते हो? अब तो जागो और ऐसे दुखद कर्मों से बचो। देखो तुम्हारी मनोवृत्ति रूपी बहू को संशय रूपी सासू और कुमति रूपी ननद उलट पलट कर जला रही है। मगर तुम ऐसे निघरघट हो कि अपनी जगह से इससे टस से मस नहीं हो रहे हो। उल्टा जहां तुम्हारी मनोव्याधि की चिकित्सा हो सकती है, उन संतों के सामने जाने में तुम्हें शर्म आती है। उनसे मुख छिपाना चाहते हो। तो वृद्ध सज्जन कहता है, अरे क्या करें साहब, देवी देवताओं को ही तारनहार मानकर उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहे और यही अच्छा लगता है। तो कबीर साहब कहते हैं, हे मित्रों, तुमने मेरी दी हुई चेतावनी पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अपने तेज तर्राक तुर्की घोड़े साधना को छोड़कर काठ की घोड़ी पर ही चढ़ते रहे, अर्थात विवेक वैराग का आश्रय न लेकर देहाभिमान जनित रागात्मक भक्ति करके बाहर पति खोजते रहे। मानव शरीर रूपी नौका के रहते हुए भी तुम उसे खेने का तरीका नहीं जानते हो, तो कैसे भवसागर से पार होगे? भाई, मैं तो स्वरूप स्थिति रूपी आत्मरस में लीन हूं और तुम्हें भी इसी में निमग्न होने की सलाह देता हूं। उधर से रैदास और सेना आ जाते हैं, कहते हैं, रे साहब जी, इसी ढंग का जरा भजन सुना दो। तो कबीर साहब कहते हैं, अच्छी बात है, लो भजन सुन लो। तो क्या कहते हैं, जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्मृत को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्मृत को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्मृत को पी। आत्मरस को पीले प्यारे, मृता भोग तू तज दे सारे। आत्मरस को पीले सारे, मीठा भोग तू तज दे सारे। पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी
हरदम याद अमृत को पी। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी हरदम याद अमृत को पी। जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। आत्मरस एक अमृता है जो इसका सतत पान करे दो। आत्मरस एक अमृत है जो इसका सतत पान करे दो। आचरण हमारा हो जाए वही हरदम याद अमृत को पी। आचरण हमारा हो जाए वही हरदम याद अमृत को पी। जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। हरे दुखों से दुखों में जगत में जीना। हर सुख में जग में जीना चाहे दुखों से छुटकारा चाहे। हर सुख में जग में जीना चाहे दुखों से छुटकारा चाहे। हर उसका साधन एक यही हरदम याद अमृत को पी। उसका साधन एक यही हरदम याद अमृत को पी। जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। हर पाया है मानुष्य का ये तन नर से तू बन जाना नायर। हर पाया है तू मानुष्य का तन नर से तू बन जाना नायर। हर कहेगा मेरा तेरा लत यही हरदम याद अमृत को पी। हर कहेगा मेरा तेरा लत यही हरदम याद अमृत को पी। जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। कहते हैं जीना है तो मौज से जी हरदम याद अमृत को पी। अमृत आत्म रस को पीले प्यारे मीठा भोग तू तज दे सारे। पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी हरदम आत्म रस को पी। सद्गुरु स्वामी कहते हैं कि हरदम आत्म चिंतन करते रहो। आत्म रस एक अमृत है जो अमृत आत्म रस जो चिंतन है एक अमृत है। इसका सतत पान करो जो इसका हमेशा चिंतन करते रहो। अगर अमर हो जाए वही अगर अमर हो जाता है इंसान। सुख में जग में जीना चाहो अगर सुख में जग में जीना चाहते हो और दुखों से छुटकारा चाहते हो तो उसका साधन एक ही हरदम आत्म रस को पी। उसका साधन एक यही है हर घड़ी आत्म रस राम का चिंतन करो और उसी में समाये रहो। पाया है मानुष का यह तन और नर से तू बन जा नारायण। कहे कबीर तेरा लक्ष्य ही। कबीर साहब कहते हैं तू मानुष का तन पाया है ये नर रूप है और नर से तू
ऐसा कर्म कर, आत्म रस को पी, आत्म चिंतन कर, तू नारायण बन जाएगा। तेरा यही लक्ष्य है, इसलिए आया है। सद्गुरु साहेब